सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, इस उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं। ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है। जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है, कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता हो कि हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आप उसको आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। ठीक है, उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने आप, यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, जिबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है, आगे चलिए। मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, जिबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है। ठीक है, जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है। ठीक है, ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को जिबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति ना मिले। तो उनके यहाँ ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है, पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, अब हम जब उस जानवर को जिबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको जिबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काटकर, उसको जिबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने
हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। हर चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी 2 आंखें हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारे 2 कान हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारी 1 नाक है इसलिए हमें 1 ही नाक की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय, भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइंस है, उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं। और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो यह कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है? इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न्स। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है। इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बद अखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुदगर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करार दिया गया है। ये एक बुनियादी सी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा, कोई आदमी एतराज नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हलाल करके उनके ऊपर तो रहम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर रहम किया है, इसीलिए हलाल किया है।